टीएस बाबा का बयान प्रदेश में फिर घमासान। राजनीतिक मामला है। देखिए, दो तरफ कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं, बीच में टंकराम वर्मा ने जगह बनाई। लेकिन टीएस बाबा ने कल कहा था, टीएस बाबा साफ साफ बोल देते हैं और राजनीति में बहुत साफ साफ नहीं बोलना चाहिए। जब बहुत साफ साफ बोल दिया जाता है फिर बाकी लोग भी कहते हैं हम भी साफ साफ बोल देते हैं। अब बयान से घमासान हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान एक बार फिर सुर्खियों में और टीएस बाबा के बयान पर खूब राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर राजनीति थमी भी नहीं थी। टीएस बाबा का बयान सामने आ गया। 1 सितंबर को टीएस बाबा ने महासमुंद जिले में एक बड़ा बयान दिया था और विधानसभा चुनाव में मिली हार का कारण बताते हुए कहा था कि मेरी और कांग्रेस की हार का बड़ा कारण एनएचएम कर्मचारी थे। मेरे और कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे एक वजह यह भी थी कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। जो सरकार जनता का काम नहीं करती वो चुनाव हार जाती है। सबसे पहले टीएस बाबा का ये बयान सुनिए। इस बयान में कोई बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन ज्यादा स्पष्ट बोल देते हैं। सुनिए। बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते, वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। टीएस बाबा का अंदाज बाकी नेताओं से अलग रहा है और अक्सर टीएस बाबा स्पष्ट बयान देते नजर आते हैं, चाहे भले ही वो बयान कांग्रेस की राजनीतिक पिच से थोड़ा अलग हो। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के रुख से अलग जाकर टीएस बाबा अपनी बात रख चुके और अपनी सरकार में काम ना कर पाने का जिक्र भी किया है। पिछले साल 9 दिसंबर को टीएस बाबा ने जनता का काम पूरा ना करने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें मेकाहारा अस्पताल के भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ की थी और कहा था कि दुख इस बात का है कि हम इसे अपने शासनकाल में पूरा नहीं कर पाए। उस समय भी ये मामला खूब गरमाया था, जिसके बाद टीएस बाबा को सफाई देनी पड़ी। ऐसे ही जब इस बार भी मामले पर राजनीति शुरू हो गई तो टीएस बाबा ने सफाई दी है। क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, आज सुनिए। हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हमको सफलता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में नहीं मिली। अब मैं जो घोषणा पत्र से भी जुड़ा हुआ था, छत्तीसगढ़ की सरकार से भी जुड़ा हुआ था, नियमितीकरण की बात हमने चुनाव के पहले की थी, आज उनके हड़ताल में जाते हैं तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे कि आपने भी तो कहा था कि हम नियमित करेंगे। तो जब हमने खुद कहा था नियमित करेंगे और नहीं कर पाए तो उस बात पे तो हमको कहना पड़ेगा। टीएस बाबा ने सफाई तो दे दी, लेकिन मामला इतने तक कहां रुकने वाला है। टीएस बाबा का बयान प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है। ये कांग्रेस का मामला है, उन्होंने कहा है कांग्रेस इस पर चिंता करे, जबकि मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस सरकार को नाकाम बताते हुए आरोप लगाया है। अपने शासन में कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि ये पार्टी का मामला है, हमारी सरकार में कुछ कमियां रह गई होंगी, हो सकता है टीएस बाबा ने उसका जिक्र किया हो। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। इस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था उनको हम नहीं कर पाए। अब वो उनका मामला है, इसमें अपने को कोई वो नहीं है, उनको चिंता करेंगे। वादा तो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। 36 वादे किए थे। कोयला घोटाला, रेत घोटाला, इनके हारने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। जनजीवन पे एक आतंक का साया था। ये पार्टी का मामला है, सरकार नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, उस बात को लेकर कहा है। 10-20% हमसे भी कई कमियां रह गई होगी, तो वो कमियां हो सके, उन्होंने जो कहा वो भी हो सकता है। कुल मिलाकर मामला बहुत स्पष्ट बोलने का है। मृगेन जी, बहुत स्पष्ट बोलना कई बार कष्ट दे देता है और ये स्पष्ट बोलना मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा कष्ट दे गया। आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि हाँ भाई, राजनीति है, कई बार खुद पर नियंत्रण, अंग्रेजी में सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन टीएस बाबा हैं
जो हमेशा कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कैसे जाएं, किस मुंह को लेकर जाएं उनके वहां प्रदर्शन में, और क्या कहें, क्योंकि वादा तो हमने किया था मृगेन जी, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। जी देखिए, राजनीति में बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आपके एक बयान को, एक मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया जाता है। थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा। टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था और प्रदेश में सरकार बनाने के, भाजपा की सरकार बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री आवास रहा। 18 लाख आवास का वादा बीजेपी ने किया, बड़ा आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया और एक बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन बनाया। आज टीएस सिंहदेव ठीक है गए हैं वहाँ, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो वहाँ जाने की ही क्या ज़रूरत थी। आप समझिए कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा टीएस बाबा ने दे दिया है। इससे पहले उन्होंने हमारे ही चैनल में, आपके ही शो में जो साफ साफ कहा था कि 2.5 साल का फार्मूला अगर लागू हो गया होता तो हमारी सरकार आ जाती। इस तरीके से लगातार टीएस सिंहदेव के जो साफ साफ बयान है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। आने वाले समय में इस एनएचएम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। जिलों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे थे, लेकिन टीएस सिंहदेव जब पहुंचे तो ये मुद्दा रिवर्स हो गया और अब बीजेपी कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है कि आपने वादा करके वादा पूरा नहीं किया, इसलिए आप सत्ता से बाहर हो गए। कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव का बयान आने वाले बात समय कही तक आपने, और बहुत स्पष्ट बात कह दी कि भाई साहब राजनीति में बहुत स्पष्ट नहीं बोलना है, लेकिन अब टीएस बाबा हैं और अब तो कहाँ रुकने वाले हैं। जो बयान देने के बाद एक बार सफाई में भी ये कह दें तो बहुत मुश्किल है रोक पाना। मृगेन जी बहुत धन्यवाद।